देखो है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक, मतलब यह है कि इन दोनों का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक, फिर इन दोनों की गुणा करनी है और दोनों को हमको इक्वल दिखाना है, यह हमको करना है। ठीक, तो पहला सवाल है 26 और 91। पहला सवाल क्या है 26 और 91। ठीक है, जो काम का निकालना है लासा, तो पहले का फैक्टर कर लो। देखो 26 का फैक्टर करो, क्या आएंगे, पहले उसको 2 से काटोगे, 2 एक कम तो 2 3 6। फिर अब देखो 2 है, अब ये 13 आ गया, 13 किसी ना कटेगा, सिर्फ अपने आप से कटेगा, तो 13 एक कम 13। तो 26 के फैक्टर क्या आ गया, 26 के फैक्टर आ गया 2 गुणे 13। अब 91 कर लीजिए, 91 के 91, अब ये किससे कटेगा, सीधे देखो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, चाहे सीधे कटेगा 7 से। तो 7 एक कम 7 कितना 2 बचा, 7 रुक 21। अब फिर 13 आ गया, ये फिर किससे कटेगा, 13 से ही तो कटेगा, 13 एक कम 13। अब 91 फैक्टर क्या आ गया, 91 के फैक्टर आ गया 7 कामा 13। ठीक, अब एलसीएम एलसीएफ में क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, दोनों का जितना जो भी है उसका कर लीजिए। ठीक, ये 2 हो गया गुणे 7 हो गया और गुणे 13 हो गया, तो कितना आ जाएगा, इन सब का जो गुणा है वो आ जाएगा 182, 182। ठीक है, और ये हो गया लासा, एल सी एम बराबर 182। मासा कितना होगा, जो दोनों में कामन हो, जो दोनों में कामन हो, तो कामन कितना है HCF, वो कितना आ गया 13। ठीक, लासा हमारा आया है 182 और मासा कितना है 13। अब इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब हम करते हैं जांच। ठीक, जांच के लिए, तो जांच के लिए क्या होगा, देखो HCF इंटू LCM बराबर होना चाहिए 26 गुणे 91। ठीक, यही तो है, तो HCF कितना है 182 गुणे 13 बराबर 26 गुणे 91। ठीक, अब करो 182 गुणे 13 कितना आएगा, 182 गुणे 13 आएगा 2366। ठीक, तो 26 जब गुणा करोगे टोटल तो आएगा 2366, और जब इन दोनों गुणा करोगे 26 91 तब भी आएगा 2366। ठीक, इससे सिद्ध होता है कि HCF गुणे LCM बराबर है पहली संख्या गुणे द्वितीय संख्या। ये हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर 2, कितना कितना है 510 और 92। ठीक है, और सबसे पहले क्या करते हैं 510 के फैक्टर, 510 तो पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, कितना बचा, 1 बचा, कितने हो गए 11, तो 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10। ठीक, अब ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, कटेगा 3 से, 3 8 24, 1 बचा, 3 बचे 15। ठीक, 3 और 24, हाँ। अब किससे कटेगा, अब एक बचेगा 5 से, 5 एक कम 5, कितना बचा 3 बचे, 5 7 35। अब ये सीधे कटेगा 17 से, क्योंकि 17 क्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या सिर्फ अपने आप से कटते हैं, तो 17 एक कम 17, तो 900 510 के फैक्टर क्या आ गए, 510 के फैक्टर आ गए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब करते हैं 92 के फैक्टर, तो 92 लिखा, इसके फैक्टर करें, तो पहले 2 से काटिए, 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 छाक 12, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 23 क्या है, फिर क्या आ गई, फिर अभाज्य संख्या आ गई, तो 23 किसी से नहीं कटेगा, 23 सिर्फ अपने आप से कटेगा, 23 एक कम 23। अब 23 के फैक्टर क्या आ गए 92 के फैक्टर आ गए 2 गुणे 23। ठीक,
अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों कॉमन हो, तो भाई 2 ही तो दोनों कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, HCF, ये आ गया हमारा बराबर 2, ठीक है। और एलसीएम कितना आ जाएगा, LCM, तो एलसीएम में देखो, एलसीएम में जो कॉमन मिले वो लिखा जाता है, ठीक, और जो बचे वो भी लिखा, तो 2 की पावर ये 2 हो जाएगा, ठीक, फिर ये 3, फिर ये 5, फिर ये 17 और ये 23, ठीक। तो इन सब की गुणा जो है वो क्या कहलाएगी, LCM। तो इसका एलसीएम जो आएगा, सबकी गुणा करेंगे आएगा 23,460, ठीक है, 23,460 है, ये क्या आ गया एलसीएम। तो HCF 2 और एलसीएम 23,460। अब हमको प्रूफ क्या करना है, जांच करना है, यहाँ लिखेंगे जांच। जांच हमको ये करनी है कि जो HCF है और जो LCM है, इन दोनों का गुणा बराबर होना चाहिए किसके, 510 और 92 के, ठीक। तो HCF हमारा कितना है 2, LCM कितना हमारा है 23,460, यही तो है, बराबर 510 गुणे 92। तो इसका जब गुणा करेंगे, ठीक, गुणा करिए तो इसका गुणा आएगा, देखो 2 का 0 0, 2 6 12, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 46,920। और इसका भी जब हम करेंगे तो आएगा 46,920, दोनों बराबर हो गए, अतः यह हमारा हो गया आंसर।